आज की टॉपिक है जो कि संदीप सर लेकर के आए हैं। स्पीड इंग्लिश क्लासेज परिहार BSNL टावर के पास, जो कि आज का इस वीडियो में हम लोग जो टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने आपको बताया था, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने पढ़ा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने ख़त्म कर दिया, फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट ख़त्म किया है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम लोग को चलना है क्या कि प्रेजेंट तो सारा ख़त्म हो गया है, तो अगले भेद में कल सोमवार है, सोमवार के दिन में हम लोग सिंपल पास्ट स्टार्ट करेंगे, पास्ट टेंस कल स्टार्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आते हैं, इसमें चारों भेद जो है टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का जो भेद है, चारों भेद, उस चारों भेद का मैं स्ट्रक्चर में बताने जा रहा हूँ। आज का वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चर आपको जुबान पे याद हो जाएगा और याद करना आपका कार्य है, सिखाना मेरा कार्य है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट टेंस। आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सारे बता रहा हूँ, आप इसे गौर से देखेंगे। आपको मैं फिर से बता दूं कि नंबर 1 में सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो इत्यादि लगा हो, तो उस वाक्य को हम लोग सामान्य वर्तमान काल के रूप में प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला होता है अफर्मेटिव या एसेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या एसेटिव सेंटेंस जो कि पहला स्ट्रक्चर होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहली बात ये होता है कि अगर हमें स्ट्रक्चर याद अगर नहीं है तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, याद कर लीजिए। पहला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैंने बताया था कि V5 का प्रयोग हम तभी करते हैं जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, तो V5 का प्रयोग करते हैं। उसमें भी क्या, एस या एस या IES जोड़ देने से वह V5 का रूप ले लेता है। क्या क्या जोड़ेंगे, एस, ES और IES जोड़ेंगे तो वह V5 का रूप ले लेगा। तो सबसे पहली बात हम लोग चलते हैं अपने पास। इस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यह प्रथम स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक, जिसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह आपका सिंपल प्रेजेंट का दूसरा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए मैं तीसरा में बता रहा हूँ। याद कर लीजिए कि डू का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़कर बाबा की सभी के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं। आइए तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। याद कर लेना है, लिख भी लेना है। दिक्कत होगा आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा स्ट्रक्चर में यही है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। यह आपका तीसरा स्ट्रक्चर हुआ। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। तो बच्चों ध्यान देंगे, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया आपको। इंट्रोगेटिव के बाद होता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी चौथा स्ट्रक्चर में फिर आपको बता रहा हूँ। मैं एक एक कर मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, तो कहीं न कहीं समझिए कि आपको फायदे की बात मैं बता रहा हूँ। वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये चौथा स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, जो होगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जो कि यह चौथा स्ट्रक्चर होगा, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले डू को लाएंगे, उसके बाद फिर डज को लाएंगे, प्लस सब्जेक्ट को लाएंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस V1 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव लिखेंगे। यह प्यारे बच्चों, यह आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर हो। मैं पांचवा स्ट्रक्चर में बता दूं। पांचवा में आता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस यह पांचवा स्ट्रक्चर है आपका, याद कर लीजिए। सबसे पहले बात, इसमें हम WH को लाएंगे, प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। यह आपका पांचवा स्ट्रक्चर हुआ। याद कर लीजिए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। यह साइन ऑफ इंट्रोगेटिव देख रहे हो, यह देना हमें भूलना नहीं तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा बच्चों, ध्यान रखिए। यह छठा स्ट्रक्चर होगा, जो होगा WH प्लस WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यह आपका छठा स्ट्रक्चर होगा। जिस छठा स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ आपको, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। यह आपका बच्चों मेरे छठा स्ट्रक्चर है। WH प्लस डू या
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यह सारा का सारा सन कॉन्जुगेट। यह आपको छठा स्ट्रक्चर मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने बताया। सबसे पहली बात यह है कि जब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तब तक आपसे सेंटेंस बनेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको यह 6 के 6 स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ इस वीडियो में कि जो कि प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर सब होगा वह आप बारी बारी से भेद का नाम लिखिएगा। भेद का नाम लिखने के बाद आप बारी बारी से सीरियली बाय सीरियली नंबर से 1 2 3 4 5 6 डाल करके आप जो है स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो जो भी भेद पढ़ाई हुई उसमें आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया गया था, लेकिन मैं अभी आपको एग्जाम्पल नहीं दिया हूँ इसलिए क्योंकि इसमें यह अलग अलग मान से रूप देख मैं 1 2 3 4 5 6 मैंने दिया है। इसमें आपको अति समझ में आ जाएगा बात, इसीलिए मैंने इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए कि ताकि जो भी नई नई वीडियो होगी आपके पास पहुँचेगी। और इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आप लोग के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, और मेरे लिए सिर्फ एक लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बस उतना ही मैं चाहता हूँ। तो आइए अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दूसरा नंबर में। दूसरा भेद होगा जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भेद है, जिसका प्रथम स्ट्रक्चर होगा प्यारे बच्चों, मैंने इसमें बताया था अफर्मेटिव असर्टिव। तो पहला होगा अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। जिसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह आपका पहला स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट प्लस एम या इज प्लस आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपको जब मालूम होना चाहिए कि V4 कब लगाते हैं, ING लगा दे तो V4 बन जाता है। जब ING लगा देते हैं तो V4 बन जाता है। और एम का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ करते हैं। आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं, मैं दूसरा स्ट्रक्चर में फिर से मैं बता दूंगा आपको, आप ध्यान से देखेंगे कि दूसरा स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसको तो आप लोगों ने तो उतार ही लिया होगा, इतना तो जरूर है बात, क्योंकि आप लोग खुद से होशियार होते हैं। इसीलिए मैं फिर से मैं बता दूँ, दूसरा स्ट्रक्चर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ध्यान दीजिए जो होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, दूसरा स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस एम या इज प्लस आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह आपको नेगेटिव में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस एम या इज प्लस आर इज या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा स्ट्रक्चर है। चलिए मैं तीसरा में बता दूं। तीसरा होगा
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये होगा तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि तीसरा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात हम इसमें लाएंगे किसको, एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। यह हो गया आपका तीसरा स्ट्रक्चर। एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। यह आपका तीसरा स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। मैं नाम बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब चौथा मैं बोल रहा हूँ जो होगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान दीजिए, चौथा होगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आएगा एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नेगेटिव। यह आपका चौथा स्ट्रक्चर है। एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नेगेटिव। यह आपका जो कि चौथा स्ट्रक्चर है। मैं पांचवा में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पांचवा आएगा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पांचवा में लिखना है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आएगा WH प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस इंट्रोगेटिव। यह आपका जो कि पांचवा स्ट्रक्चर हुआ। और मैं छठा स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यह आपका छठा स्ट्रक्चर होगा। ध्यान से दीजिएगा। WH प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। यह आपका जो कि छठा स्ट्रक्चर होगा। प्यारे बच्चों, गौर से याद कर लीजिए। मैं बता दूं आपको, नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। यह आपका जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब हमें कहने का मतलब है कि मैंने आपको इस वीडियो में 2 भेद का स्ट्रक्चर मैंने बताया। और 2 भेद का स्ट्रक्चर बताने का अर्थ होता है कि आपको अति समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स है, अच्छे मार्क्स से आपका विजय प्राप्त हो। ये हमारे तरफ से शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, आशीर्वाद है। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहें, अच्छा रहेगा। स्पीड इंग्लिश क्लासेस परिहार बाई संदीप सर के द्वारा यह सारी की सारी आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें मदद करें। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चौथा भेद का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका शॉर्ट नाम होता है PPCT। PPCT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
जो कि चौथा भेद या प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जो कि होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिए, नंबर 1 मैं आपको बोल दूं, स्ट्रक्चर नंबर 1 होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें मैं बोल दूं आपको, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V4 प्लस सॉरी क्योंकि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बताना, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यह आपका जो कि पहला स्ट्रक्चर हुआ। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड के लिए मिस्टेक हो गया था, बीन छूट गया था। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यह आपका प्रथम स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, जो कि होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यह आपका दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब मैं तीसरा स्ट्रक्चर में बता दूं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह मैं स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भेद का यह तीसरा स्ट्रक्चर अब होगा, जिसका नाम होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, यह आपका तीसरा स्ट्रक्चर हुआ। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, जो कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ तीसरा। अब मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चौथा स्ट्रक्चर। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आइए मैं बता रहा हूँ आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह चौथा स्ट्रक्चर होगा। तीसरा बता दिया मैंने, चौथा में बता रहा हूँ। चौथा में होगा इंट्रोगेटिव एंड
नेगेटिव सेंटेंस, यह चौथा स्ट्रक्चर होगा, ध्यान दीजिएगा। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। यह आपका चौथा स्ट्रक्चर हुआ जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब मैं आपको बता दूं पांचवा स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। पांचवा स्ट्रक्चर में आएगा जिसका नाम होगा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि यह पांचवा स्ट्रक्चर होगा। ध्यान दीजिए, इसमें पहले हम WH को लाएंगे प्लस हैव को लाएंगे या हैज को लाएंगे पर्सन के अनुसार, फिर उसका सब्जेक्ट के बाद फिर बीन, फिर से V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। यह आपका पांचवा स्ट्रक्चर हुआ जो कि WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। अब मैं छठा स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मैंने आपको बार बार मैं सूचित कर रहा हूँ क्या कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग भेद का मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर में इस वीडियो में बनाया हूँ। आप ध्यान दीजिएगा। WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यह आपका छठा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात क्या कि सबसे पहले WH को लाएंगे, फिर हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। यह आपका छठा स्ट्रक्चर हुआ। ध्यान दीजिए। WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह छठा स्ट्रक्चर खत्म मैंने कर दिया। मैंने आपको मैं बताया हूँ कि टेंस के जो कि तीन भेद होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर, जिसमें आपको मैंने प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, उसके बाद मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तीसरा मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट का और चौथा मैंने बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। यह सारी की सारी वीडियो में स्ट्रक्चर ही लिखा गया, एग्जाम्पल नहीं, कि ताकि लड़का या लड़कियां भुतलाएगा नहीं यानी हड़बड़ाएगा नहीं, इसीलिए सारा का सारा स्ट्रक्चर ही केवल लिखा गया है, एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। एग्जाम्पल में आपको भेद के साथ पढ़ाया गया था, पहचान के साथ, और यह भेद के साथ में केवल स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको। और इस महीने के बाद सितंबर में मैं आपको 12th क्लास का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव, जो कि मैं इसी तरह मैं बोर्ड पर लिखूंगा और एक क्वेश्चन में और आंसर में इस बोर्ड पर सोल्व करूंगा, बताऊंगा, जो कि अगले महीने से सितंबर से ये सिस्टम चालू हो जाएगा आपका। अभी तो ये सब है, आप उतार सकते हैं। फिर मिलते हैं, बाय।